जैन धर्म दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। क्या है अष्ट प्रातिहार्य और उनका महत्व, आइए इस विषय में आज हम सभी चर्चा करते हैं। प्रायः अष्ट प्रातिहार्यों के नाम हम सभी जानते हैं। अशोक वृक्ष, सिंहासन, चंवर, छत्रत्रय, देवदुंदुभी, सुर पुष्पवृष्टि, भामंडल और दिव्य ध्वनि। लेकिन इनका जो सही क्रम आचार्य मानतुंग महाराज ने भक्तामर स्तोत्र में कहा है, उस क्रम से प्रायः हम इनको नहीं जानते और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इनसे हम क्या लाभ अपने जीवन में ले सकते हैं, प्रायः इनसे भी हम सभी परिचित नहीं हैं। तो आइए आज हम इनके सही क्रम को किस प्रकार से याद कर सकते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या लाभ हम इनसे ले सकते हैं, वो दोनों चीजें आज हम इस पाठ में सीखते हैं। इस तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ पद तीर्थंकर भगवान का है और ये अष्ट प्रातिहार्य तीर्थंकर भगवान के ही होते हैं। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान का परम औदारिक शरीर आकाश में 5000 धनुष ऊपर चला जाता है और वहीं पर भगवान का विहार होता है और जहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि घिरनी होती है, भगवान को केंद्र मान करके चारों ओर समौसरण की रचना इंद्र करता है और भगवान का वहीं पर समौसरण लग करके और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। उसी समौसरण में हमें भगवान के अष्ट प्रातिहार्य भी देखने को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रातिहार्य होते क्या हैं। प्रातिहार्य शब्द प्रतिहार शब्द से बना है। प्रतिहार का मतलब होता है सेवक, अर्थात इंद्र द्वारा नियुक्त सेवक का कार्य करने वाले देव प्रतिहार कहलाते हैं तथा इंद्र द्वारा तीर्थंकर की भक्ति में रचित अशोक वृक्ष इत्यादि ये सभी प्रातिहार्य कहलाते हैं। प्रातिहार्य हम कह सकते हैं तीर्थंकर भगवान के महिमा बोधक चिन्ह हैं और ये भी कह सकते हैं कि संसारी जीवों के चित्त को हरने वाली वे चीज़ें जो सामान्य लोगों के पास नहीं होती, सिर्फ तीर्थंकर भगवान के पास हैं, वह प्रातिहार्य कहलाती है। तो इस प्रकार के अष्ट प्रातिहार्य भगवान तीर्थंकर भगवान के होते हैं। उसमें सबसे पहला प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष। आइए चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। अशोक वृक्ष भगवान के बिल्कुल पीछे बना होता है और यह अशोक वृक्ष जिस वृक्ष के नीचे या निकट भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, यह उसी आकार का होता है। ये पृथ्वी का एक होता है और इसकी ऊंचाई भगवान से 12 गुनी ऊंची होती है। जितनी ऊंचाई भगवान की होती है उससे 12 गुना ऊंचा यह पृथ्वी का एक अशोक वृक्ष होता है और यह वृक्ष चित्र विचित्र रत्नों और मणियों से निर्मित होता है। मोतियों की मालाओं और घंटा इत्यादि से यह सहित सुसज्जित होता है और इसका नाम अशोक वृक्ष इसलिए है क्योंकि यह सभी संसारी प्राणियों के शोक को हरने वाला है, इसलिए इसे अशोक वृक्ष कहते हैं। अशोक वृक्ष सुख, शांति और सहिष्णुता का प्रतीक है। जैसे हम जानते हैं कि वृक्ष सर्दी, गर्मी, बरसात और प्राकृतिक प्रकोपों को प्रतिकार रहित होकर सहन करते हैं, तब उसमें हमें फूल और फल प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी जब
प्रतिकार रहित होकर के कष्टों को सहन करता है, तभी उसमें कैवल्य का फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि हमें सुख शांति प्राप्त करनी है अपने जीवन में, तो यदि हम अशोक वृक्ष सहित तीर्थंकर भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारे समस्त प्रकार के शोक और कष्ट दूर हो जाते हैं। हम अपनी इष्ट वस्तु की प्राप्ति इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अशोक वृक्ष भगवान का पहला। दूसरा प्रातिहार्य सिंहासन प्रातिहार्य है। यह सिंहासन रत्नमयी 3 कटनियों के ऊपर अशोक वृक्ष के निकट बना होता है। यह स्वर्ण का होता है और उत्कृष्ट रत्नों से जड़ा हुआ होता है। इसकी कांति ऐसी होती है कि सूर्य को भी लज्जित कर दे। ऐसा भगवान का दूसरा सिंहासन प्रातिहार्य है। इसे सिंहासन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 2 सिंहों के ऊपर बैठने का आसन होता है, इसलिए ये सिंहासन कहलाता है। और भगवान उस सिंहासन के ऊपर नहीं, सिंहासन के ऊपर एक स्वर्णमय कमल की रचना होती है और उस कमल से भी 4 अंगुल ऊपर अधर में आकाश में भगवान विराजमान रहते हैं। सिंहासन प्रातिहार्य जो है वह भगवान की सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है। ये तीर्थंकर भगवान के श्रेष्ठ गुणों का परिचायक है। यदि कभी हम अपने जीवन में अस्थिरता का अनुभव करते हैं, यदि हमारी कभी हम देख रहे हैं कि हमारी निंदा हो रही है, हम पर कोई गलत आरोप लगाया जा रहा है, या हमारा पद है उसका डिमोशन हो रहा है, तो यदि हम सिंहासन सहित तीर्थंकर भगवान का ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे उस डिमोशन में रुकाव हो जाता है। मतलब हमारे उस समस्या का निवारण तुरंत हो जाता है। तीसरा प्रातिहार्य 64 चंवर प्रातिहार्य है। भगवान के दोनों ओर 32 कुल 64 चंवर यक्ष देवों द्वारा ढोरे जाते हैं। ये चंवर उत्तम रत्नों से जड़ित स्वर्णमय होते हैं। इनके रेशे स्वच्छ, निर्मल और अत्यंत श्वेत होते हैं। इनकी कांति चंद्रमा के समान और निर्झर के समान अत्यंत उज्जवल होती है। ये तीर्थंकर भगवान की प्रभुता के प्रतीक माने जाते हैं। तीर्थंकर भगवान तीनों लोकों के नाथ हैं, इसलिए इनके ऊपर 64 चंवर ढोरे जाते हैं। चक्रवर्ती मध्यलोक का स्वामी होता है, इसलिए उसके ऊपर 32 चंवर, अर्ध चक्रवर्ती के ऊपर 16 चंवर, मंडलेश्वर के ऊपर 8 चंवर, अर्ध मंडलेश्वर के ऊपर 4 चंवर, महाराजाओं के ऊपर 2 चंवर और राजाओं के ऊपर 1 चंवर ढोरे जाते हैं। जो व्यक्ति इन चंवर सहित तीर्थंकर भगवान का ध्यान करता है वह उच्च पदों और उच्च गति को प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति आपका बुरा विचार रहा हो, आपके ऊपर मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रहा हो या आपको बुरी नज़र लग गई हो, और यदि आप चंवर सहित तीर्थंकर भगवान का ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से आप समस्त प्रकार के इस कष्ट से दूर हो जाते हैं। इसके बाद तीर्थंकर भगवान का अगला चौथा प्रातिहार्य छत्रत्रय प्रातिहार्य है। भगवान के सिर के ऊपर 3 छत्र लगे होते हैं। क्रम से सबसे बड़ा छत्र सबसे नीचे, फिर मंझला, फिर सबसे छोटा
सबसे ऊपर होता है। ये तीन छत्र भगवान तीन लोकों के नाथ हैं, इसका प्रतीक है। ये तीनों लोकों की परमेश्वरता को प्रकट करने वाला है। तीनों ही छत्र चंद्रमा के समान अत्यंत धवल सफेद कांति वाले होते हैं और सुंदर मोतियों की झालरों और मणियों से सुसज्जित होते हैं। ये समस्त प्रकार के आतप को रोकने वाले हैं, इसलिए इन्हें आतप निवारक भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इन तीन छत्रों सहित तीर्थंकर भगवान का ध्यान करता है, उसके समस्त आतप, समस्त प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात अगला अर्थात देवदुंदुभी प्रातिहार्य है। समवसरण में देवताओं के द्वारा निरंतर देवदुंदुभी बाजे बजाए जाते हैं। ये कीर्ति के प्रतीक माने गए हैं। सारे लोक में कीर्ति को फैलाने वाले ये देवदुंदुभी बाजे, जिनमें वीणा, बांसुरी, मृदंग, झालर, शंख, तुरही, तबला, नगाड़ा इत्यादि 12.5 करोड़ प्रकार के वाद्य यंत्र देवतागण समवसरण में निरंतर बजाते रहते हैं। इनकी मधुर और गंभीर नाद से समस्त दिशाएं तीर्थंकर भगवान की कीर्ति और महिमा को फैलाती रहती है। तीनों लोकों के प्राणियों को शुभ समागम और विभूति ग्रहण कराने का ये देवदुंदुभी बाजे सभी को अवसर देते हैं। इन दुंदुभी बाजों का मधुर शब्द सभी के चित्त को आनंदित करता है। जो भी व्यक्ति देवदुंदुभी सहित तीर्थंकर भगवान का ध्यान करता है, वह समस्त दिशाओं में अपनी कीर्ति को फैलाता है। इसके पश्चात अगला प्रातिहार्य, छठवां प्रातिहार्य पुष्प वर्षा प्रातिहार्य है। देवतागण निरंतर आकाश से पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं। ये पुष्प वर्षा कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा होती है, जिनमें संतानक, मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात आदि अनेक कल्प वृक्षों के पुष्पों की वृष्टि देवताओं के माध्यम से मंद मंद पवन और जल की बूंदों के साथ निरंतर उस समवसरण में होती रहती है, जिससे समस्त समवसरण का वातावरण सुगंधित हो जाता है। इसलिए इन पुष्प वर्षाओं को आनंद और मंगल का प्रतीक माना गया है। तीर्थंकर भगवान के गुणों की सुगंधि को प्रकट करने वाली यह पुष्प वर्षा भगवान के चरण कमलों के मूल में आकर के गिरती है। जो भी व्यक्ति इस पुष्प वर्षा सहित भगवान का, तीर्थंकर भगवान का ध्यान करता है, वह अपने जीवन में आनंद और मंगल को प्राप्त करता है। इसके पश्चात अगला प्रातिहार्य भामंडल प्रातिहार्य। भामंडल प्रातिहार्य भगवान के सिर के पीछे बना होता है। यह भगवान के सिर से 3 गुना बड़ा होता है और यह भगवान के ऐश्वर्य को, उनके आत्म प्रकाश को प्रकट करता है। ये जयवंतता का प्रतीक है। तीर्थंकर भगवान के सिर के पीछे उनके परम औदारिक अनुपम देह से निकलती हुई रश्मियों का वर्तुलाकार मंडल यह भामंडल होता है। इस भामंडल की कांति करोड़ों सूर्यों की प्रभा को भी तिरोहित करने वाली होती है। इस भामंडल में दर्पण के समान संसारी जीव अपने 7 भव, 3 भव भूतकाल के, 3 भव भविष्य काल के और 1 वर्तमान का भाव दर्शन करते हैं। इस भामंडल सहित तीर्थंकर भगवान का ध्यान करने से हमें परम ऐश्वर्य की और आत्म प्रकाश का
की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगला प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य। समवसरण में भगवान के सर्वांग से संसारी जीवों के कल्याणार्थ भगवान का धर्मोपदेश होता है, जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। दिव्य ध्वनि सभी भाषाओं में परिणत होने के स्वाभाविक गुण से युक्त होती है। दिव्य ध्वनि 18 महाभाषाओं में, 700 लघु भाषाओं में एवं समस्त अक्षर और अनक्षरात्मक भाषाओं में स्वयमेव परिणत हो जाती है। तीर्थंकर भगवान कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के हलन चलन से रहित होकर तीनों संधि कालों में, एक अपेक्षा से चारों संधि कालों में 2.25 घंटे तक निरंतर दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्मोपदेश करते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य समयों में भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, जब इंद्र, चक्रवर्ती आदि लोग जब प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्नोत्तर स्वरूप भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। इस प्रकार यह दिव्य ध्वनि अमृत पान का प्रतीक है। जो भी इस दिव्य ध्वनि सहित तीर्थंकर भगवान का ध्यान करता है, वह अपने जीवन में अतिशय ज्ञान का क्षयोपशम प्राप्त करता है। उसके ज्ञान की क्षयोपशम की वृद्धि निरंतर होती रहती है। इस प्रकार हमने आज अष्ट प्रातिहार्यों का स्वरूप समझा। आइए एक बार पुनः इनका क्रम याद कर लें। नीचे से देखेंगे। पहला अशोक वृक्ष, दूसरा सिंहासन, तीसरा जो कि भगवान के कंधे की ऊंचाई पर रहता है, चंवर, चौथा छत्रत्रय प्रातिहार्य, पांचवा देवदुंदुभी प्रातिहार्य, छठवा पुष्प वर्षा प्रातिहार्य, सातवां भामंडल प्रातिहार्य और आठवां दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य। आइए एक बार पुनः देखते हैं। पहला अशोक वृक्ष प्रातिहार्य, दूसरा सिंहासन प्रातिहार्य, तीसरा चंवर प्रातिहार्य, चौथा छत्रत्रय प्रातिहार्य, पांचवा देवदुंदुभी प्रातिहार्य, छठवा पुष्प वर्षा प्रातिहार्य और छठवा के बाद सातवां भामंडल प्रातिहार्य और दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य। आशा है आपको आठों ही प्रातिहार्यों के नाम अब क्रम से याद हो गए होंगे और उनके महत्व से भी आप भली भांति परिचित हो गए। चलिए अब पुनः अगले विषय के साथ अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें एवं दूसरों को शेयर करें, जिससे दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। सभी को जय जय।